जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा हमारा घर हमारे विद्यालय अंतर्गत प्रयास पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है। कक्षा 6 से 8 के लिए जो प्रयास पुस्तिका प्रकाशित हुई है, उसमें कुल 25 प्रोजेक्ट दिए गए हैं, जिनको विद्यार्थियों को समय पर पूरा करना है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रोजेक्ट क्रमांक 9 में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर जानेंगे। इसके पहले के प्रोजेक्ट के उत्तर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पूर्व के प्रोजेक्ट के उत्तर आप देख सकते हैं। तो आइए साथियों, देखते हैं प्रोजेक्ट क्रमांक 9 में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। साथियों, जो प्रोजेक्ट क्रमांक 9 है, ये संस्कृत विषय का है। इसका जो पहला प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है, स्वपरिवारस्य अर्थात अपने परिवार के वरिष्ठ जनों मतलब जो वरिष्ठ लोग हैं, पृष्ठों मतलब पूछकर भारतीय मासा नाम नामानी अर्थात भारतीय मासों के नाम अर्थात महीनों के नाम लिखना है। वात्रायाम नामानी अर्थात दिवसों के नाम लिखना है और तिथि नाम नामानी अर्थात तिथियों के नाम लिखना है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अपने परिवार के जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे पूछकर भारतीय महीने, वार और तिथियों के नाम लिखना है। तो पहला प्रश्न इसका है, मासा नाम नामानी यथा चैत्र मासा अर्थात हमको जो है इसके अंतर्गत संस्कृत में महीनों के नाम लिखना है। जैसा कि पहला लिखा हुआ है चैत्र मासा, तो आप जानते हैं हिंदी और संस्कृत में और अंग्रेजी में भी 12 माह होते हैं। तो संस्कृत का पहला महीना है चैत्र अर्थात चैत्र मासः, दूसरा है वैशाखः अर्थात वैशाख मासः, तीसरा है ज्येष्ठः, चौथा है आषाढ़ः, पाँचवा है श्रावण, छठवां है भाद्रपदः, सातवां है अश्विनः, आठवां है कार्तिकः, नौवां है मार्गशीर्षः और 10वां है पौषः, 11वां है माघः और 12वां महीना है फाल्गुनः। इस प्रकार से वर्ष का जो पहला महीना होता है हिंदी वर्ष का, या जो संस्कृत में मतलब वर्ष होते हैं या महीना होता है, तो हिंदी वर्ष का जो है पहला माह होता है चैत्र और अंतिम माह होता है फाल्गुन। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अंग्रेजी मास है उसका पहला महीना जनवरी होता है और अंतिम मास होता है दिसंबर। तो इस प्रकार से जो हिंदी है, हिंदी मास है, तो हिंदी मास का जो है पहला माह होता है चैत्र और अंतिम होता है फाल्गुन। इस प्रकार से पहला प्रश्न के उत्तर या पहले प्रश्न के उत्तर पूरे होते हैं। दूसरा प्रश्न है, वासरायाम नामानि अर्थात दिवसों के नाम लिखना। जैसे लिखा है सोमवासरः, तो आप जानते हैं कुल जो दिवस होते हैं 7 होते हैं। तो पहला जो दिवस होता है सोमवासरा होता है अर्थात सोमवार होता है। दूसरा होता है मंगलवासरा अर्थात मंगलवार, वासरा माने होता है दिन। तीसरा होता है बुधवासरा अर्थात बुधवार। तीसरा होता है, चौथा होता है गुरुवासरा अर्थात गुरुवार। पाँचवा होता है शुक्रवासरा और छठवां होता है शनिवासरा अर्थात शनिवार और अंतिम दिवस होता है रविवासरा अर्थात रविवार। इस प्रकार से संस्कृत के 7 दिवस के नाम इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से खंडवा का उत्तर पूरा होता है। तीसरा है तिथि नाम नामानि अर्थात तिथियों के नाम लिखना है। तो आप जानते हैं संस्कृत में कुल 15 तिथियां होती हैं। जैसे कि लिखा हुआ है प्रथमा अर्थात प्रतिपदा भी बोलते हैं इसको, तो हमने यहाँ प्रतिपदा लिख दिया, इसको आप प्रथमा भी लिख सकते हैं। दूसरा होगा द्वितीया, तीसरी होगी तृतीया और जो चौथी तिथि है चतुर्थी, पाँचवीं तिथि पंचमी, छठवीं तिथि षष्ठी, सातवीं तिथि सप्तमी, आठवीं तिथि अष्टमी और 9वीं तिथि नवमी और जो 10वें नंबर पर होगी 10वीं, 11वें नंबर की एकादशी, 12वें नंबर की द्वादशी, फिर 13वें नंबर की त्रयोदशी और 14वें नंबर की चतुर्दशी और इसके बाद हो गई अमावस्या और पूर्णिमा। यदि कृष्ण पक्ष है तो उसकी जो 15वीं तिथि होगी अमावस्या होगी और यदि शुक्ल पक्ष है तो उसकी 15वीं तिथि होगी पूर्णिमा। इस प्रकार से यह प्रश्न भी पूरा होता है। इसका अगला प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है, चित्रम दृष्ट्वा गणना कृत्वा संख्या अंकेन लिखित अर्थात चित्र देखकर गिनकर संख्याओं को अंकों में लिखना है। तो इसमें जो है चित्र बना हुआ है एक तरफ
दूसरी तरफ हमें अंक में लिखना है और शब्द में लिखा हुआ है। तो जैसे यहाँ आम का एक चित्र बना हुआ है, तो एक चित्र बना हुआ तो हमने यहाँ एक लिख दिया। एक को जो है संस्कृत में एकम कहते हैं। फिर अगला दिया है, यहाँ पर दो चित्र बने हुए हैं, तो अंक में लिख दिया 2 और शब्द में लिखते हैं द्वे। फिर अगला है, यहाँ 3 चित्र बने हुए हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया 3 और संस्कृत में लिखा हुआ है त्रीणी। फिर अगले में लिखे हैं 4 चित्र बने हुए हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया 4 और यहाँ लिख दिया चत्वारी। फिर 5 चित्र हैं, तो यहाँ 5 लिख दिया। 5 को संस्कृत में पंच कहते हैं। इसके बाद यहाँ 6 चित्र बने हुए हैं आम के, तो यहाँ 6 लिख दिया। इसको 6 को हम सट कहते हैं। इसके बाद यहाँ जो आम के 7 चित्र बने हुए हैं, 7 को यहाँ 7 लिख दिया। 7 को हम संस्कृत में सप्त कहते हैं। फिर यहाँ 8 चित्र बने हुए हैं, तो हमने यहाँ 8 लिख दिया और यहाँ संस्कृत में अष्ट लिख दिया। इसके बाद जो है यहाँ 9 चित्र बने हुए हैं, तो यहाँ 9 लिख दिया और यहाँ संस्कृत में भी 9 लिख कहते हैं। इसके बाद यहाँ 10 चित्र बने हुए हैं आम के, तो हमने यहाँ 10 लिख दिया और संस्कृत में भी 10 ही कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रोजेक्ट क्रमांक 9 के प्रश्न और उत्तर पूरे होते हैं। मैं विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।